है स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फॉल्स स्मट जो कि डिजीज ऑफ राइस है उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग स्टडी करेंगे डिजीज ऑफ राइस टुंगरो डिजीज के बारे में। क्या कि टुंगरो डिजीज क्या है, वो होता कैसे है, उसका सिम्टम क्या है, उसका इटियोलॉजी क्या है और उसका मैनेजमेंट क्या है। तो ये स्टूडेंट बीएससी एजी 5th सेमेस्टर का डिजीज ऑफ फील्ड क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट के अंतर्गत टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे राइस टुंगरो डिजीज, मतलब टुंगरो डिजीज ऑफ राइस के बारे में। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं, टुंगरो डिजीज ऑफ राइस। तो स्टूडेंट जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर इसके काजल एजेंट के बारे में बात करें तो इसका जो काजल एजेंट है वह है राइस टुंगरो बैसिलिफॉर्म वायरस। क्या? राइस टुंगरो बैसिलिफॉर्म वायरस, इसे RTBV, क्या RTBV के नाम से जानते हैं, राइस टुंगरो बैसिलिफॉर्म वायरस और राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस RTSP, दो वायरसों के कारण होता है यह टुंगरो डिजीज। सिम्टम्स की बात करें स्टूडेंट तो इन्फेक्शन अकर्स बोथ इन नर्सरी, यह नर्सरी और मेन प्लांट फील्ड दोनों जगह होता है। ओके स्टूडेंट, इन्फेक्शन प्लांट आर मार्क्ड स्टंटेड, यह जो पौधा रहता है वह छोटा रह जाता है। क्या? छोटा रह जाता है। बौना, लीव्स सो येलो टू ऑरेंज डिस्कलरेशन, जो पत्तियां हैं वह पीली या फिर तो ऑरेंज कलर में परिवर्तित हो जाती हैं। एंड इंटरवेनल क्लोरोसिस, और जो अंदर का वेन है वह डेड कर जाता है। यंग लीव्स, जो नई पत्तियां हैं, आर समटाइम्स मोटल्ड, वह झिंगुर जाती हैं विथ रस्टी स्पोर्स। क्या? रस्टी स्पोर्स से एपियर ऑन ओल्डर लीव्स, जो कि पुराने पत्तियों पर दिखाई देता है। टिलरिंग इज रिड्यूस्ड, उसकी जो टिलरिंग होने लगती है वह कम हो जाते हैं। एंड पुअर रूट सिस्टम, क्या? पुअर रूट सिस्टम, उसमें जो जड़ें बनती है बहुत खराब बनती है। ओके स्टूडेंट, तो पैनिकल्स नॉट फॉर्म्ड इन अर्ली इन्फेक्शन, क्या? शुरुआती इन्फेक्शन में पैनिकल नहीं बनता है। इन इफ फॉर्म रिमेन स्मॉल विथ फ्यू डिफॉर्म्ड एंड चाफी ग्रेन, पैन का मतलब जो ईयर है उसका जो बालियाँ बन रही है वह बनता ही नहीं है, या फिर बनेगा भी तो छोटा सा और ऐसा बनेगा कि उसमें खराब ग्रेन होते हैं। तो स्टूडेंट ये इसका क्या था, सिम्टम्स था कि इस तरीके से होता है। जैसा कि आपको फील्ड में दिख रहा है कुछ इस तरीके से पत्तियां दिखेंगी और जो पूरा फील्ड है वो बिल्कुल छोटा रह जाएगा, मतलब वो बढ़ेगा ही नहीं। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम लोग बात करें इसके पैथोजन की। तो जो पैथोजन है टू मॉर्फोलॉजिकली अनरिलेटेड वायरस प्रेजेंट इन फ्लोएम सेल, इसके फ्लोएम सेल में दो वायरस सेल प्रोड्यूस होते हैं। कौन कौन से? राइस टुंगरो बैसिलिफॉर्म वायरस RTBV, जो कि बैसिलिफॉर्म कैप्सिड होता है, और उसके बाद दूसरा राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस RTSV, जो कि आइसोमेट्रिक कैप्सिड, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA जीनोम पाया जाता है, उसमें डबल स्टैंडर्ड DNA जीनोम पाया जाता है। तो ये दोनों पैथोजन बहुत तेज़ी से काज करते हैं और पूरे फील्ड को इससे इन्फेक्ट कर देते हैं टुंगरो डिजीज से। आगे हम लोग बात करें डिजीज साइकिल के बारे में। तो डिजीज साइकिल जो इसका है वह क्या है, ट्रांसमिशन मेनली बाय द लीफ हॉपर। क्या? इसका जो ट्रांसमिशन है वह मेनली लीफ हॉपर के द्वारा होता है। किसके द्वारा? नोट करिएगा स्टूडेंट, लीफ हॉपर मतलब फतिंगे के द्वारा। वेक्टर नेफोटेक्सिस वायरसेंस मेल्स में। ओके स्टूडेंट्स, ये वेक्टर होता है, ये ले जाता है। उसके साथ फीमेल एंड निम्फ आर द इंसेक्ट कैन ट्रांसमिट द डिजीज, कुछ इंसेक्ट के जो फीमेल हैं और निम्फ हैं वह इस डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं। बोथ द पार्टिकल आर ट्रांसमिटेड सेमी परसिस्टेंटली। क्या? यह जो दोनों पार्टिकल है RTSP और RTBV, यह दोनों सेमी परसिस्टेंटली है। नॉर्मली यह वेक्टर के द्वारा ही होते हैं। इन द वेक्टर द पार्टिकल्स आर नॉन सर्कुलेटिव, मतलब वेक्टर के शरीर में जब तक रहते हैं या कुछ भी नहीं करते हैं, नॉन प्रोपागेटिव, ना ही बढ़ते हैं, जैसे हैं तैसे पड़े रहेंगे। लेकिन जब भी यह प्लांट में जाएंगे वह वहाँ पे काज करेंगे और उस पर रहने लगेंगे। और जैसे ही ये जो बोथ द वायरसेस थ्राइव इन द राइस एंड सेवरल वीड होस्ट विच सर्व एज अ सोर्स ऑफ इनेकुलम फॉर द नेक्स्ट। क्या? यह सोर्स ऑफ इनेकुलम या शुरुआत का सोर्स ऑफ इनेकुलम है, मतलब शुरुआती काज करता है। रटून फ्रॉम द इन्फेक्टेड राइस स्टेबल सर्व एज रिजर्वियर ऑफ द वायरस। क्या? जो प्लांट का जो नीचे की खुत्ती बची होती है, मतलब जैसे
उसका कटिंग हो गया धान का, तो नीचे की जो उसकी जड़ों के साथ थोड़े से उसका रटून वो बचा होता है रटून, तो उसी में यह वायरस पड़ा रहता है और ये साल भर तक पड़ा रह जाता है। प्लांटिंग के समय अगर हम लोग फेवरेबल वेदर कंडीशन इसे मिल जाता है तो यह डिजीज तेज़ी से अटैक कर देता है, काज करता है। इसके मैनेजमेंट की बात करें स्टूडेंट, तो मैनेजमेंट क्या है कि फील्ड सैनिटाइजेशन करें। क्या फील्ड के सैनिटाइजेशन कर दें। फील्ड में कई प्रकार के जितने मतलब कि सैनिटाइजर आते हैं इंसेक्टिसाइड डिजीज से रोकने के लिए, उसे यूज करें। रिमूवल ऑफ वीड हास्ट ऑफ वायरस एंड वेक्टर, वायरस और वेक्टर दोनों को हटा दें। ग्रोथ डिजीज टॉलरेंट कल्टीवेट लाइक पंखुरी 230, BM 66, BM 68, लतीसेल, अम्बे मोहर 102, कामोद 253, IR 50, CO 45, ये कुछ रेजिस्टेंट टॉलरेंट वैरायटी है। इसको लगाएं जिससे कि ज़्यादा फायदा पा सकते हैं, इस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल द वेक्टर इन द नर्सरी एप्लीकेशन ऑफ कार्बोफ्यूरान, कार्बोफ्यूरान का यूज करके वेक्टर को कंट्रोल कर दें जिससे कि यह कंट्रोल हो जाएंगे। उसके साथ स्प्रे करें फास्फोमेडान 500 ml और मोनोक्रोटोफास 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की तरफ से छिड़काव करने के साथ या नीम आयल 3%, NSKE 5% का छिड़काव करने से कंट्रोल किया जा सकता है जितने वेक्टर हैं ट्रांसप्लांटिंग के 15 से 30 दिनों के बाद। सेटअप लाइट ट्रैप टू मॉनिटर वेक्टर पॉपुलेशन, लाइट ट्रैप का यूज करके सेटअप करके हम लोग जो वेक्टर हैं, जो मतलब जैसे ये फतिंगा है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं जिससे क्या हो कि डिजीज़ को कंट्रोल ज़्यादा मात्रा पे किया जा सके। तो स्टूडेंट्स इसमें हम लोग स्टडी कर लिए कि कैसे यह डिजीज होता है, इसका कंट्रोल क्या है, इसका साइकिल क्या है, इसके पैथोजन क्या है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस डिजीज में इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डिजीज के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।